नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्राणि च तेन प्रसिद्धयेदकर्मणः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व को समझा रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्म करते रहना चाहिए। निष्क्रियता या कर्म से दूर भागने से व्यक्ति का भला नहीं होता, बल्कि कर्म करना ही जीवन को सार्थक बनाता है। वे बताते हैं कि कर्म का त्याग कर देने से व्यक्ति का शरीर भी ठीक से चल नहीं पाएगा, क्योंकि जीवन की आवश्यकताएं कर्म द्वारा ही पूरी होती है। इसी संदर्भ में यह उपदेश जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या आध्यात्मिक। दोस्तों, यह विचार समझने के लिए एक छोटे उदाहरण की ओर चलते हैं। मान लीजिए एक किसान का जीवन उसकी फसल उगाने और उसकी देखभाल करने पर निर्भर है। यदि वह आलस्य करे और अपनी खेतों में समय पर बीज न डालें, पौधों की सिंचाई न करे और फसल की देखभाल में लापरवाही करे, तो न केवल उसकी फसल खराब हो जाएगी, बल्कि उसका परिवार भी भूखा रह जाएगा। उसकी निष्क्रियता का असर उसके पूरे परिवार पर पड़ेगा। यदि वह कर्म का त्याग कर दे, तो उसके पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा और जीवन यापन करना असंभव हो जाएगा। किसान के इस उदाहरण से हमें यह समझ आता है कि कर्म का त्याग करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। निष्क्रियता से न केवल व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य खो देता है, बल्कि उसे अपने शरीर का भरण पोषण करने में भी कठिनाइयाँ होती है। यदि व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों को नहीं निभाता, तो उसके जीवन में अव्यवस्था और कठिनाइयों का प्रवेश होता है। हर व्यक्ति का कोई न कोई कर्म निर्धारित होता है। एक विद्यार्थी का अध्ययन करना, एक शिक्षक का शिक्षा देना, एक व्यापारी का व्यापार करना और एक सैनिक का देश की रक्षा करना। सभी को अपने कर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए। दोस्तों, गीता के इस श्लोक का एक गहरा संदेश यह भी है कि कर्म की प्राथमिकता आत्मसंयम और जीवन की सच्ची साधना में है। निष्क्रियता को छोड़कर कर्म करना न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करते हैं, अर्थात फल की इच्छा के बिना, तो हम अपने जीवन को सहज और सुलभ बना लेते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें यह भी सिखा रहे हैं कि कर्म करना अपने आप में एक साधना है। प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक तपस्या के समान है। जब हम अपने कार्य को श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, तो हमारा मन और आत्मा संतुष्ट रहते हैं और इससे हमें मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हर युग और हर काल में लागू होता है। जीवन में हमें सफलता तभी मिलती है जब हम अपने कर्म को गंभीरता से लेते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कर्म ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। कर्म का महत्व केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी बहुत गहरा है। कर्म के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने जीवन को संवारता है, बल्कि अपने आसपास के समाज में भी सकारात्मकता का संचार करता है। निष्क्रियता जीवन को कुंठा और असंतोष की ओर ले जाती है, जबकि कर्म हमें हर स्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। इस प्रकार गीता के इस उपदेश में यह संदेश है कि हर व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्म करना चाहिए। बिना कर्म किए ना तो जीवन का उद्देश्य पूरा होता है, ना ही आध्यात्मिक शांति मिलती है। कर्म ही जीवन का वास्तविक मार्ग है और यही मार्ग हमें परम शांति की ओर ले जाता है।